आपने पूरा तरीके से नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, इतनी तो मुझे उम्मीद है आपसे। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोर्ड पे जगह भी बना ली, अपने सारे रिलेशन भी यूं ही रखे रहने दिए, ठीक है ना, बस यहाँ से सेट ए और बी को ऊपर रख दिया और एक रोज बी को, क्योंकि इनकी ज़रूरत थी हमें थोड़ा सा ना, मतलब आगे कुछ और चीज़ें बतानी है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, आपके अभी फिलहाल अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो आपको ध्यान भी नहीं देना, मैं एक एक करके खुद से बता रहा हूँ। कह रहा है कि किसी भी रिलेशन में जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, मतलब समझ रहे आप, किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, दैट टेल्स यू व्हाट, बेसिकली द रिलेशन किसका, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से। तो कह रहा है जो सेकंड एलिमेंट होता है इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो ये 4 जो है इसको लिख देते हैं 4 इज इमेज ऑफ 1, ठीक है ना। 4 क्या है, एक की इमेज है ना। इमेज को ऐसे ध्यान रखो कि भैया एक को, भाई एक का 4 से संबंध है ना, तो एक को अगर शीशे के सामने खड़ा करा तो कहीं ना कहीं 4 दिखेगा, संबंध है इसलिए, है ना। तो इमेज को वैसे ध्यान रखो आप। तो 4 क्या है, इमेज, और एक जो है वो 4 की प्री इमेज, क्या है जी, प्री इमेज है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको 1 4 को यहां पे लिख के दिखा रहा हूं कि अगर 1 4 ऐसे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज इमेज एंड दिस इज कॉल्ड एज प्री इमेज, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज प्री इमेज, दिस इज कॉल्ड एज इमेज। किसी भी ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर क्या बता रहा है ना, रिलेशन बता रहा है। तो इमेज ऑफ व्हाट, 4 क्या है, इमेज ऑफ 4 एंड 1 इज व्हाट, प्री इमेज ऑफ, सॉरी इमेज क्या है, 4 क्या है, इमेज ऑफ 1 एंड 1 क्या है, 1 क्या है, प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझानी थी। तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई कि प्री इमेज क्या है और इमेज क्या है ना। ये किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में हम सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को एक नामकरण कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना। चलो जी, ये चीज समझ में आई। फटाफट वीडियो को पॉज करो, नोट करो, क्योंकि मैं इसको साफ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं को रिलेशंस को लगते हुए ना सब बताने आपको। तो बेसिकली अगर हम किसी भी रिलेशन में जाए, सपोज यहाँ जाए तो क्या है, 5 क्या है, इमेज ऑफ 1 है, और 1 क्या है, प्री इमेज ऑफ 5 है, ठीक है ना। चलो जी, तो पॉज द वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई एम पुटिंग एम्फेसिस ऑन दिस वर्ड देन इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। द डोमेन, डोमेन इज व्हाट, कि इन अ रिलेशन set of first element of all ordered pairs, of all ordered pairs is called as domain। मतलब समझो, अगर मैं रिलेशन R1 की बात करूं, रिलेशन R1 की बात करूं, रिलेशन R1 की बात करूं, तो डोमेन ऑफ रिलेशन R1 इज अ सेट किसका, ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो R1 रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो 1 2 3। सो डोमेन इज व्हाट, इन अ रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। फर्स्ट एलिमेंट का सेट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सब में जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट किस कॉल्ड एज डोमेन। तो रिलेशन डोमेन समझ में आया आपको। तो डोमेन ऑफ रिलेशन R2 की अगर बात करें तो R2 रिलेशन यहाँ है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है इसके, तो अगेन 1 2 3। डोमेन ऑफ रिलेशन R3 की अगर बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 और 2। डोमेन ऑफ रिलेशन R3 की बात, R4 की बात करें तो R4 रिलेशन में कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट है, तो इसका डोमेन भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। भाई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं तो फर्स्ट एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट हो गया।
तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, ठीक है ना। अब हम रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आगे चीजें और बढ़ेंगी तो डोमेन को फिर से हम बात करेंगे, बट एज पर द डोमेन, एज पर द रिलेशन, डोमेन इज इनफ हियर, ठीक है ना। अब सुनो, देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज, इमेज बता दिया आपको, प्री इमेज बता दिया, डोमेन बता दिया, रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज आपकी बात है, जहां पे जिस पार्ट पे मैं फोकस करूं, बोर्ड पे छोड़ दो, बोर्ड पे बहुत ज्यादा नेसेसिटी है इसलिए मैंने ये सारी चीजें लिख रखी हैं, बट जिस पार्ट पे मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ आपको उस पार्ट पे फोकस करना है। अनदर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेंज। रेंज की बात देखो, डोमेन की डेफिनेशन पढ़ना और फिर रेंज की डेफिनेशन पढ़ना। कह रहा है कि इन अ रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट of all ordered pairs यानी कि किसी भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स का सेट इज कॉल्ड एज रेंज। तो रेंज ऑफ रिलेशन R1 की अगर बात करो आप तो 4 5 6 4 5 6 4 5 6 है ना, तो सेट में हम चीजें रिपीट तो करते नहीं, तो 4 5 6। अगर रेंज ऑफ रिलेशन R2 की बात करें तो 4 5 6 अगेन। रेंज ऑफ रिलेशन R3 की बात करें तो 5 और 6। रेंज ऑफ रिलेशन R4 की बात करें तो 5। भैया कुछ है ही नहीं, कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, तो सेकंड एलिमेंट भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये सेट खाली होगा। बात समझ में आई? तो आपको डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, इमेज पता चल गया, प्री इमेज पता चल गया। तो एक बात हम कह सकते हैं, नहीं कहेंगे नहीं, छोड़ो, चलो मैं बता दे रहा हूं। एक तरह से हम कह सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ इमेजेस है किसी भी रिलेशन में, क्या कह रहा हूं मैं, सेट ऑफ इमेजेस विल बी रेंज एंड सेट ऑफ प्री इमेजेस विल बी डोमेन। बस फील कराने की बात थी। अब सुनो, there is another term that is called as codomain. There is another term that is called as codomain. तो कह रहा है कि रिलेशन कुछ भी हो जो दूसरा सेट होता है, that is entire called as codomain. मतलब इस R1 रिलेशन में दूसरा सेट क्या था, B था। इस R3 रिलेशन में दूसरा सेट क्या था, B था। R2 रिलेशन में दूसरा सेट क्या था, B था। R4 रिलेशन में दूसरा सेट क्या था, B था। तो इन सब के केस में अगर हम कोडोमेन की बात करें तो दिस इज द सेट B, ठीक है ना। इसमें भी कोडोमेन की बात करें तो सेट क्या है, B। और इसमें भी अगर कोडोमेन की बात करें तो सेट क्या हो गया, B। कोडोमेन इज अ सेट, है ना। कौन सा सेट, दूसरे वाला एंटायर सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। तो जो दूसरे वाला सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज तो फील हो गई होगी, क्योंकि किसी भी रिलेशन में सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड एज रेंज। और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली किससे बिलोंग करते हैं, सेकंड सेट से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं कि जो रेंज होगी वो सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। मतलब समझो, चेक कर लो, आप किसी भी रिलेशन की बात कर लो, R1 रिलेशन की कोडोमेन क्या है, R1 रिलेशन की कोडोमेन क्या है, सेट B है ना, ठीक है ना। अब आप चेक कर लो, 4 5 6 है वो पूरा सेट B है, कहाँ है ये रहा। तो उस केस में जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होगी। इस केस में भी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो गई। इसमें जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट हो गया, इसमें जो रेंज है वो भी कोडोमेन का सबसेट हो गया। तो ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो हमने आपको इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन, रेंज, कोडोमेन सब बता दिया, ठीक है ना। अब सुनो, एक चीज आती है सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म। उन्होंने कहा कि एक रिलेशन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक रिलेशन को आप दो बल्कि तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। मतलब कलेक्टिवली उन्होंने तीन तरीके से बताया। कैसे, एक तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो देखो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कहती, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है।
फिर कह रहा रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हमने ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। और ये क्या है अपना, यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना, ये रोस्टर फॉर्म है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। तो सारे रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख के आपको दिखाई रखा है, ठीक है ना। कह रहा है तीसरा रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एज एरो डायग्राम। तो आप इस चीज को आराम से नोट करो, है ना। इमेज प्री इमेज तो मैंने नोट करा दिया था ना, डोमेन रेंज और कोडोमेन नोट करने के बाद बाकी तो कुछ नोट करने का है नहीं, मैंने आपको बताया बस कि वह सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया। एक चीज और है कि एरो डायग्राम में हम किस तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, किसी भी रिलेशन को एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट बिफोर दैट एक चीज मेरे दिमाग में आई कि जब हमने डोमेन और कोडोमेन पढ़ा है और रेंज पढ़ा है, तो हमने रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। क्या आप इसके कॉन्टेक्स्ट में भी कह सकते हैं डोमेन और रेंज क्या होगी? ए क्रॉस बी दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बता सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी में भी आप डोमेन और रेंज बता सकते हैं या कोडोमेन। ऑब्वियसली बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि जो रिलेशन होता है, हमने आपको डोमेन और रेंज किसके कॉन्टेक्स्ट में बताया? रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। बट फिर मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि क्या आप ए क्रॉस बी दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके कॉन्टेक्स्ट में भी डोमेन रेंज बताएंगे? तो मेरा कहना है हाँ, बता सकते हैं डोमेन और रेंज। क्यों? क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये खुद का भी तो सबसेट ही होता है, तो ये भी तो एक रिलेशन ही हुआ। और भाई ये तो सबसे पहले बताया था मैंने कि ये तो तमाम जितने रिलेशन हो सकते हैं उन सबका सेट है, एंटायर पॉसिबिलिटीज का सेट है, तो ये भी एक रिलेशन ही होता है। क्यों? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। और ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट हो गया वो क्या होता है? रिलेशन होता है। तो इसलिए ए क्रॉस बी भी क्या है? एक रिलेशन है। तो इस केस में भी हम डोमेन बता सकते हैं। क्या होगा? 1 2 3, रेंज क्या होगी? 4 5 6, और कोडोमेन, अरे मेरे भाई कोडोमेन क्या होगी? एंटायर सेट बी। बस अब सुनो, अब एरो डायग्राम पढ़ते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल। अब स्टूडेंट्स बात सुनो, क्या सुननी है बात जी? एरो डायग्राम, बेसिकली एरो डायग्राम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ये एक तरीका है जिससे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। नाउ हम R1 रिलेशन को रिप्रेजेंट करें। R1 रिलेशन क्या है? A सेट से B सेट का रिलेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले A सेट लिखो, उसके एलिमेंट्स लिखो 1 2 3, फिर B सेट लिखो, उसके एलिमेंट लिखो 4 5 6। तो रिलेशन R1 आप कैसे दिखाओगे? 1 का 4 से रिलेशन, एरो, 1 का 5 से रिलेशन, एरो, 1 का 6 से रिलेशन, एरो, 2 का 4 से एरो, 2 का 5 से एरो, 2 का 6 से एरो, 3 का 4 से एरो, 3 का 5 से एरो, 3 का 6 से एरो। चलो जी, यहाँ तो हौच पौच हो गई, तो कुछ मज़ा सा नहीं आया। दूसरे रिलेशन को फील करते हैं। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगेन ए सेट 1 2 3, बी सेट 4 5 6, ठीक है। R2, आप R2 रिलेशन देखते ही, ये रहा 1 का 4 से रिलेशन है, 2 का 5 से रिलेशन है, 3 का 6 से रिलेशन है। R3 सेट A2 B, अगेन A सेट का एलिमेंट 1 2 3, B सेट का एलिमेंट 4 5 6। R3 में क्या है? 1 का 5 से रिलेशन और 2 का 6 से रिलेशन, ठीक है ना। एंड R4 जो रिलेशन है उसमें A टू सेट B, इसमें नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड विद नो एलिमेंट ऑफ B, सो कीप इट एज इट इज, ठीक है। तो ये एरो रिप्रेजेंटेशन था, तो कोई खास चीज़ नहीं है, बल्कि आपको हंसी आ रही होगी, बट फिर भी। अब रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और आप इसको फील करना। क्या करना? फील करना। ए सेट है जिसमें
एलिमेंट से कुछ, और एलिमेंट क्या है, x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th whose name start with letter S, with letter S. X क्या है, X is the student of class 11th whose name start with letter S, and B is another set Y, ठीक है ना, और ये Y क्या है, Y is the roll number of student of class 11th. ठीक है नहीं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ये एक स्कूल की बात कर चल रही है। आपको एक रिलेशन बताना है और इस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दे रहा हूं, इज एक्स वाई, ठीक है नहीं, वाई इज द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, ठीक है ना, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा जो फालतू की चीज़ें हैं वो हटा दे रहा हूँ, है ना, और इसको क्वेश्चन को नरेट कर दे रहा हूँ। अगर किसी को दिखने में प्रॉब्लम होगी तो वो नरेट करके उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है ना। ये अब हटा दे रहा हूँ क्योंकि इनकी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन लिखा, आपको क्वेश्चन दिया है कि एक सेट ए है, कह रहा है एक्स, इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, वो एक्स क्या है, इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हुज नेम स्टार्ट विद लेटर एस, ठीक है ना। और बी एक सेट है जिसमें हमारे पास रोल नंबर्स का सेट है क्लास 11th के स्टूडेंट्स का। हमें एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बताना है, यानी कि उसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स होंगे जिसमें क्या होना चाहिए, वाई जो है वो रोल नंबर होना चाहिए ऑफ स्टूडेंट एक्स, और स्टूडेंट एक्स का डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ दिया है। तो ये रिलेशन आप रोस्टर फॉर्म में, कमेंट फॉर्म में लिखें, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में आप कमेंट्स में लिख दें, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अब आगे, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देन वी विल टॉक ऑन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल 7, कह रहे कि लेट ए बी अ सेट लाइक 1 2 3 4 5 6, कह रहा डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का ए से रिलेशन, यानी कि दूसरा सेट ही नहीं दिया उन्होंने। तो वैसे भी हमें रिलेशन होने के लिए दो सेट की जरूरत पड़ती है, तो उसने कहा दूसरा सेट भी ए ही है, ठीक है। तो बेसिकली आर फ्रॉम ए टू ए लिखेंगे इसको, है ना, आर फ्रॉम ए टू ए। कह रहा रिलेशन की जो डेफिनेशन दे रखी है वो कह रहा कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से एक ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले से एक ज़्यादा होना चाहिए। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो सबसे पहले तो एरो डायग्राम से दिखा देते हैं। A 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो ये बेसिकली क्या होगा, x will belongs to this and y will belongs to this, ठीक है ना। तो जब हम x में 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन इसके साथ। फिर जब हम x में 2 लिखेंगे तो y का कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसका रिलेशन इसके साथ। ऐसी 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, और 6 का 7 है ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर 6 रखेंगे पुट करेंगे तो y इक्वल टू 7 आएगा, वो यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट खाली रह जाएगा। तो ये तो एरो डायग्राम से हमने रिलेशन इसका रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। ओके, इसको सेट बिल्डर फॉर्म ये लिखा हुआ ही है, एरो डायग्राम हमने बता ही दिया। रोस्टर फॉर्म की अगर हम बात करें, रोस्टर फॉर्म की इसी रिलेशन की, तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे इसका, देखो चेक करो, आर इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, है ना, ये हो गया इसका
रोस्टर फॉर्म। कह रहा डोमेन बताओ, डोमेन बता देंगे भाई, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5। रेंज बताओ, रेंज कितनी है भैया 2 3 4 5 6, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ना। कोडोमेन क्या होगा, पूरा सेट ए, जो दूसरा वाला सेट होता है उसे कोडोमेन कहते हैं, तो ए सेट। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा था फिगर 2.6 शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q। फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं भाई, P में 9 4 25, ठीक है जी, और Q में ले रहे हैं 5 3 2 1 -2 -3 -5। तो 25 रिलेटेड है 5 से और -5 से, 4 रिलेटेड है 2 से और -2 से, 9 रिलेटेड है 3 से और -3 से। आप समझ भी गए होंगे ये सब जो है 3 और -3 का स्क्वायर 9 4 है ना। तो बेसिकली x इज द स्क्वायर ऑफ y सिंपली। तो कह रहा कि राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सबसे पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है एक रिलेशन, ठीक है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और फिर डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है ना। तो देखो रिलेशन तो उसने एरो डायग्राम में तो बता दिया, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। ऑलरेडी एरो डायग्राम उसने हमें दे रखा है, ठीक है ना, हमसे सेट बिल्डर फॉर्म पूछा है, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या होगा, सेट P के एलिमेंट्स का सेट Q के एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम P सेट को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 9 4 25, और Q सेट को लिखना चाहें तो 5 3 2 1 -2 -3 -5, ठीक है ना। ये है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखेंगे, तो इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आएंगे, और क्या है देखो रिलेशन क्या है, नो जो है वो 3 से रिलेटेड है और -3 से रिलेटेड है। तो बेसिकली 9 क्या है, 3 का भी स्क्वायर है और -3 का भी स्क्वायर है। तो बेसिकली जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का x इज स्क्वायर ऑफ y। पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है ना। ऑब्वियसली जो x है वो p से रिलेट करेगा और y जो है q से रिलेट करेगा, तो उस चीज़ को हम दिखा भी देंगे, वेयर x रिलेटेड टू p एंड y रिलेटेड टू q। तो क्या है कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है। तो ये तो हो गया इसकी रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे भाई, 9 3 से रिलेटेड है, 9 -3 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, 4 -2 से भी रिलेटेड है, 25 5 से रिलेटेड है, 25 -5 से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन चेक कर लो, 9 4 और 25। रेंज क्या होगी इसकी, 3 -3 2 -2 5 -5। पर सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स है ना, वो रेंज हो गई। कोडोमेन, कंप्लीट सेट Q इज कॉल्ड एज कोडोमेन, ठीक है। तो ये थे 2 एग्जाम्पल, है ना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट रह गया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है नहीं। एंड देन विल प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, बिफोर दैट वी विल डू वन मोर एग्जांपल, ठीक है ना। तो लेट्स स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज अवर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर ए सेट के अंदर कुछ P एलिमेंट्स हैं और B सेट के अंदर कुछ Q एलिमेंट्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A टू सेट B इज 2 की पावर PQ, 2 की पावर PQ। ये सीधी सी बात उसने कह दी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू। तो ये कोई नई बात नहीं बताई उसने। अगर आप देखें तो देखो, अगर ए के अंदर पी एलिमेंट है और बी के अंदर क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, पी क्यू एलिमेंट होंगे। और बेसिकली जो रिलेशंस है वो क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें यार एक चीज ध्यान है, क्या ध्यान है, कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट होते थे तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते थे। पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स का एक सेट। पावर सेट में 2 की पावर m होते थे एलिमेंट्स। तो ऐसी जब a क्रॉस b के अंदर p q एलिमेंट है ना, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, है ना। बेसिकली हमें जब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कहें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, या फिर दूसरी बात कहें क्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। बात तो एक ही है ना। तो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। दैट मीन्स कितना हो गया, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, दैट इज पी क्यू। तो देख लो आप, दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, ठीक है नहीं। अच्छा, इस पे बेस्ड इन्होंने एक एग्जांपल भी कहा है कि एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बस सिंपल फॉर्मूले में पुट करो आप, क्या कि एन ए इज इक्वल टू भैया 2 है, एन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, एन बी इज इक्वल टू 2, तो एन ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 2 जा 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर 4, दैट मीन्स 16। तो ये 16 डिफरेंट पॉसिबल रिलेशंस हुए। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो उन्होंने नोट पे लिख रखी है कि अगर कभी, जैसे हम कहते हैं ना ए सेट का बी सेट से रिलेशन, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या बोलते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि दूसरा सेट भी ए ही हो जाता है, तो उस टाइम पे हम कह देते हैं रिलेशन ऑन ए, फ्रॉम ए टू ए ना कह के रिलेशन ऑन ए कह देते हैं। तो जब भी कभी बात आएगी ना रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब ए सेट के एलिमेंट का ए सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन, बहुत सारी तरह के रिलेशन है। वो चीज़ें सारी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अपना ये जो इंट्रोडक्शन है उसको एंड करते हैं एंड वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज दैट इज 2.2। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट